अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड इट्स यूनिट्स। केमिकल रिएक्शन गिवन है, हमने इसकी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखनी है और फिर इसकी यूनिट्स निकालनी है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा, फिर केसी की डेरिवेशन की और फिर हम लोगों ने एक और वीडियो देखी जिसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी लिखी और उसकी यूनिट्स भी निकाली। लेकिन वो केमिकल इक्वेशन था जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सेम थे। लेकिन ये आपके पास वो रिएक्शन है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है दैट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे देखें, you have 2 moles of nitrogen dioxide and 1 mole of oxygen. So 2 plus 1, 3. It means you have 3 moles of reactants. Okay, ये जो आपके पास है these are your reactants and you have 2 moles of products. तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं है तो इसकी कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जरूर होगी, ठीक है, और कोई ना कोई इसकी यूनिट्स भी मस्ट होगी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा हमें पता है कि Kc दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां पे प्रोडक्ट्स क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Kc is equal to concentration of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये जो नंबर ऑफ मोल्स शो कर रहे हैं इसको आप कहां पे लिखते हो, इन द पावर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में हम लिखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसकी जो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है ये क्या हो जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। ये क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास Kc एक्सप्रेशन लिखने का रूल ही यही है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो पावर में चले जाएंगे। इस तरह आपने पावर के ऊपर लिखा। ऑक्सीजन है दूसरा रिएक्टेंट, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेना है और इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। 1 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, हम इसी में से यूनिट्स निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स के लिए हम क्या लिखते हैं कि ये आपके पास होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके पास ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की गिवन है, ये रिएक्टेंट है, इसी में से हम क्या कर लेते हैं, यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। तो कंसंट्रेशन जैसे आपको पता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट और कंसंट्रेशन होती क्या है, अमाउंट है, ठीक है। ये जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, ये जिस अमाउंट में लेते हो दैट इज योर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जो है इट इज मेजर्ड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। जो भी आप रिएक्टेंट लेते हो उसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट की वो आपके पास होती कौन सी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अब आप इसकी क्या लिखोगे, आप लिखोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है किस चीज के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट में आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके लिए आप लिखोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लिख लोगे। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 1 टाइम है तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 लिखते हो या नहीं लिखते ये आपकी मर्जी है। अब हम क्या करते हैं कि देखें ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। अब होगा क्या कि ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब पीछे आपके पास क्या रह गया, ये रह गया, तो इसको आप ऐसे लिखते हो कि Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें ये आपके पास डिवीजन में है ना, तो ये आप चेंज हो जाएंगे। Kc इज इक्वल टू
ये देखें, ये यहां पे प्लस में है, ठीक है, ये आपके पास +1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल -1। ये डेसीमीटर क्यूब यहां पे नेगेटिव में है, ठीक है, पर डेसीमीटर साइन जो है वो नेगेटिव का लगा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये जो है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर एवरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।